क्वेश्चन नंबर 82 देखिए बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 100 ml ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन हैविंग मोलरिटी 1 m, ठीक है, एंड डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml इज मिक्सड विथ 400 ml ऑफ वाटर. कैलकुलेट फाइनल मोलरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इफ फाइनल डेंसिटी इज 1.25 ग्राम पर ml. देखिए ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन. ये जो सवाल है बच्चों वो किसके ऊपर है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन. एक टॉपिक आपको पढ़ाया गया होगा कि कभी भी आपको अगर फाइनल सॉल्यूशन का आपको अगर डेंसिटी दे रखा हो, ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन का कभी भी आपको डेंसिटी दे रखा हो तो वो ज़रूर चेक करें कि कहीं ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का सवाल तो नहीं है, ठीक है. इसमें देखिए गलती क्या होता है, गलती नॉर्मली हम लोग ऐसे कर देते हैं, ठीक है, नॉर्मली स्टूडेंट भी ऐसे ही सोचते हैं क्योंकि क्लास में उन्हें एक फार्मूला रटाया जाता है. वो फार्मूला क्या है बच्चों कि आपको कभी भी दो सॉल्यूशन को मिक्स किया जाए, मिक्सचर ऑफ मोलरिटी निकालने का एक फार्मूला रटाया जाता है और वो है m1v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2. लेकिन आपको इस फॉर्मूले के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि फॉर्मूला कब लग सकता है कब नहीं लग सकता. तो आप ये सब काम तब करते हैं जब आपको वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होगा या नहीं होगा ये हम पता तभी कर सकते हैं जब फाइनल सॉल्यूशन का हमें डेंसिटी पता हो. तो कभी भी आपको अगर फाइनल सॉल्यूशन का डेंसिटी दे रखा है इसका मतलब आप यही सोचें कि मे भी यहाँ पे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ज़रूर हुआ होगा. तो उसको हम चेक करते हैं. कैसे चेक करेंगे तो वो सारा चीज़ हम लोग इसमें सीखते हैं. देखिए इसमें आपको है H2SO4 का सॉल्यूशन, क्लियर है. इसमें देखिए आपको दिया हुआ इसका वॉल्यूम, इसका मोलरिटी और वापस इसका डेंसिटी दिया. इसका डेंसिटी इसीलिए दिया ताकि हम इस सॉल्यूशन का भी मास निकाल सकें, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम जब पता करना होगा तो आपको इसका मास निकालना होगा. और इसका मास निकालने का मतलब बच्चों कि इसका मास दोनों को जोड़ के वहाँ जाएगा. इसीलिए यहाँ पे देखिए इनिशियल वॉल्यूम, ये इनिशियल सॉल्यूशन का भी डेंसिटी वगैरह प्रोवाइड कर रहा है. और यहाँ पे आपको दिया हुआ है 400 ml, और आपको पता होना चाहिए कि प्योर वाटर का डेंसिटी आप 1 ग्राम पर ml लेते हैं. अब देखिए हमें यहाँ पे मोलरिटी निकालना है, तो कभी बच्चों आप उस फॉर्मूला को मत रटें, आपको जो डेफिनीशन पता है उसको लगाएं. देखिए इसको अगर हमें मोलरिटी निकालना है इस सॉल्यूशन का तो हम सीधा ये दिमाग लगाएंगे कि इस जगह पे मोल कितने हैं सॉल्यूट के और यहाँ पे वॉल्यूम कितने. बस ऐसे सोचना, आपको हर जगह पे फॉर्मूला नहीं रटने हैं कि मोलरिटी ऑफ मिक्सचर का ये फॉर्मूला, कभी वो फॉर्मूला लगेगा कभी नहीं लगेगा, ठीक है. तो आप बेसिक कंसेप्ट पे जाएं कि अगर हमें किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी निकालना होता है तो हमें चाहिए क्या होते हैं, चाहिए बस यही होते हैं कि उस सॉल्यूशन के 1 लीटर के अंदर मोल पता करना. मतलब अगर हमें फाइनली इस सॉल्यूशन का मोलरिटी निकालना था, हम बस इतना दिमाग लगा रहे हैं कि हमें यहाँ पे पता चल जाए कि यहाँ पे कितने मोल सॉल्यूट आए हैं और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितने हैं, ठीक है. तो नॉर्मली कोई ये बोल देगा कि इसको देखिए 100 ml ये है और 400 ml ये मिला गया, इसका मतलब इसका वॉल्यूम 500 ml हो जाएगा. लेकिन बच्चों अगर हमें फाइनल सॉल्यूशन का डेंसिटी दे रखा है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा, क्योंकि आपको अभी नॉलेज नहीं है, आगे चल के ये पढ़ेंगे. बहुत बार ऐसे होते हैं कि दो लिक्विड को आप मिलाएंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम आपका कॉन्ट्रैक्ट कर जाता फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की वजह से. कभी कभी ऐसा भी होगा कि अगर आप दो लिक्विड को मिलाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, ठीक है. ये सारी चीज़ लिक्विड के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं. फिलहाल हम अभी यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इसका डेंसिटी इतना ग्राम दिया हुआ, तो हम अभी वॉल्यूम का आइडिया नहीं लगा सकते कि इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml और 400 ml मिलके 500 ml हो जाएगा. फिलहाल हम मोल का आइडिया ज़रूर लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितने मोल सॉल्यूट आए होंगे. तो देखिए ये तो प्योर पानी है, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है. तो जितने भी सॉल्यूट प्रेजेंट हैं वो सब इसी के अंदर है, इसी से यहाँ भी गए होंगे. इसके अंदर तो सॉल्यूट है ही नहीं तो यहाँ से सॉल्यूट जाएगा नहीं, ये सिर्फ वॉल्यूम में कंट्रीब्यूशन करेगा. तो बच्चों हम शुरुआत में निकालते हैं कि आखिर यहाँ पे सॉल्यूट कितने होंगे. तो अगर आप देखें कि मोल ऑफ सॉल्यूट जो होंगे इसके अंदर वो कितने हो जाएंगे, तो अब देखिए कहता मोलरिटी 1 m है, मतलब 1 लीटर अगर सॉल्यूशन होता, मतलब 1000 ml सॉल्यूशन होते तो इसके अंदर
पर 1 मोल होता, लेकिन 1000 ml तो है नहीं, 100 ml है, तो 100 ml के रेशियो से देखें तो ये 0.1 मोल आ जाएगा आपका। तो ये तो हमें पता चल गया। चलिए, ये तो हमें मालूम चल गया कि 0.1 आ गया। वॉल्यूम के बारे में सोचना है। वॉल्यूम बच्चों हम कभी भी यहाँ पे 500 डायरेक्ट नहीं रखेंगे, ठीक है, वो चेक करेंगे एक बार तब रखेंगे। चेक कैसे करना है, तो यहाँ पे अब हम लोग डेंसिटी दे रखा, तो हमें पता है कि डेंसिटी बराबर होते हैं मास बाय वॉल्यूम। तो अगर हम इस फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना चाहें तो हमें मास बाय डेंसिटी करना पड़ेगा, और वॉल्यूम बराबर मास बाय डेंसिटी में से डेंसिटी तो हमें मालूम है कि 1.25 है, लेकिन अब यहाँ का मास कैसे पता चलेगा पूरे सॉल्यूशन का। तो पूरे सॉल्यूशन का मास पता करने का मतलब हुआ कि आपको यहाँ पे पूरा मास पता होना चाहिए सॉल्यूशन का, और इस पूरे वाटर का मास पता होना चाहिए। तो चलिए हम इसको मास में कन्वर्ट करते हैं। देखो, डेंसिटी दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ, तो आप यहाँ से मास नहीं निकाल सकते। अगर आप यहाँ से मास निकालते हैं तो 1 ml सॉल्यूशन का मास है 1.5 ग्राम। 1 ml का मास कितना, 1.5 ग्राम। तो आपके पास 100 ml है, तो 100 ml का मास कितना हो जाएगा, तो 1.5 में आप 100 से गुना कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कितना ग्राम आपका आ रहा है, देख लीजिए, मास ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का मास कितना होगा, तो मास बराबर क्या करें, वॉल्यूम गुना डेंसिटी, तो आप कर देंगे 1.5 गुना 100। ठीक है, ये आपका कट किया जा रहा कितना, 150। कितना आ गया बच्चों, 150 ग्राम। ठीक है, अगर आप यहाँ से वापस देखें, आप अगर यहाँ से वापस देखते हैं तो ये है कितना आपका, ठीक है, 400 है। तो 400 अगर आपका यहाँ पे है तो ये वाटर का मास आपका सीधा सीधा 400 ग्राम हो गया। ये इसका मास हो गया 400। देखते रहें कहाँ कौन सा चीज़ लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 400 और ये, तो टोटल मास जो बच्चों हो गया यहाँ पे आपका, वो हो गया 550। और इसमें अगर आप भागा दे देंगे ना तो ये आएगा आपको 440 ml। कितना ml आ गया, 440। मतलब सोचिए कि अगर आप 500 मान रहे थे तो आपका गलत हो जाएगा, जबकि वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 440 ml है। तो आपको तो मोलरिटी निकालना है, तो यहाँ 1000 से और गुना करेंगे। चलिए हम इधर लिख देते हैं, मोलरिटी बराबर फाइनल आ गया, फाइनल सॉल्यूशन में मोल सॉल्यूट का 0.1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 440, लेकिन हमें तो लीटर में चाहिए, तो इसको ऐसे कर दीजिए। अब यहाँ सब सॉल्व करेंगे तो ये आपको आएगा 0.227 m। तो ये बच्चों एक बहुत ही अच्छा सवाल है, जहाँ पे आप गलत कर सकते हैं कि आप फाइनल वॉल्यूम 500 ml ले लेंगे और मोल तो ऐसे निकाल ही लेंगे, लेकिन ये जो डेंसिटी दिया ना, उससे हमारा दिमाग में थोड़ा सा स्ट्रेस आया कि ये डेंसिटी किस लिए दिया है। तो ये आपको सिर्फ इसलिए दिया ताकि आप चेक कर सकें कि ये फाइनल वॉल्यूम 500 है या उससे कुछ कम है। इसका मतलब ये वाटर जब इसके साथ मिला तो ये दोनों वाटर में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बढ़ा, मतलब इन दोनों लिक्विड में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बढ़ा, जिसके कारण मिलने के बाद ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। 60 ml से देखिए इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता था कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे बताइए कितना हुआ, या ऐसे पूछ सकता कि ये दोनों लिक्विड मिलाने के बाद किस तरह के नेचर शो कर रहे हैं। ठीक है, आप 12th में पढ़ेंगे, इसको हम लोग डेविएशन बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन, ऐसा कुछ टर्म यूज करते हैं। खैर, अभी तो हमारा फिलहाल आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, 83 देखते हैं बच्चों। 83 में क्या कह रहा है, कहता क्या, वाट वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी, इतना देखें यहाँ पे एक वापस HCl का सॉल्यूशन ले रहा। किसका सॉल्यूशन है ये, HCl का सॉल्यूशन है। अब कह रहा है कि इसका डेंसिटी जो है 1.2 ग्राम दिया हुआ। ठीक है, इसके अंदर इतना परसेंट बाय वेट HCl दिया। अब सोचिए इतना परसेंट बाय वेट HCl कहने का क्या मतलब हुआ। इतना परसेंट बाय वेट कहने का ये मतलब हुआ कि अगर हम इस पूरे सॉल्यूशन का 100 ग्राम लेते हैं, सॉल्यूशन का 100 ग्राम लेते हैं, तो उसके अंदर 36.5 ग्राम HCl मौजूद होगा। यही कहने का इसका मतलब होता है। तो कहता है क्या कि बताइए इस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लिया जाए जिसका डेंसिटी इतना है, उसमें परसेंटेज कंसंट्रेशन इतना है, ताकि वो जिंक के साथ रिएक्शन करे और 4 मोल हाइड्रोजन गैस बना सके। अब सोचिए कि HCl अगर जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो आपको पता है रिएक्टिव मेटल को अगर आप एसिड में डालते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं।
तो चलिए हम लोग यहाँ पे ये लिख दिए। आप इसको अगर बैलेंस करेंगे तो ये आपको 2 आ जाएगा, 1 जिंक, 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि स्टोइकियोमेट्री क्या कहता है। इसमें स्टोइकियोमेट्री भी लगाना होगा और कंसंट्रेशन यूनिट भी लगाने होंगे। स्टोइकियोमेट्री ये कहता है कि अगर आपको 1 मोल हाइड्रोजन बनाना है तो आपके पास 2 मोल HCl होना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए हम कहते हैं क्या कि अगर हमें इतना ग्राम चाहिए, मतलब 1 मोल चाहिए, 1 मोल अगर आपको HCl चाहिए होगा तो आप इसका कितना वॉल्यूम ले लेंगे, 100 ग्राम लेंगे, सॉल्यूशन का 100 ग्राम लेंगे। तो हमें लग रहा है कि हमें चाहिए कितना मोल हाइड्रोजन, 4 ग्राम दिया, मतलब 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए। सोचिए कि जब आपको 1 मोल हाइड्रोजन चाहिए होता है तो आपको इसका 2 मोल चाहिए होगा। तो अगर आपको हाइड्रोजन का 4 ग्राम चाहिए, मतलब 2 मोल चाहिए, तो इसका कितना मोल चाहिए। जब ये 1 है तो ये 2 है, तो ये 2 होगा तो ये 4 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 हैं तो मोल ऑफ HCl जो हमें चाहिए होंगे वो हमें चाहिए होंगे 4। तो यहाँ पे देखिए 4 मोल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें टोटल 4 मोल HCl का ज़रूरत पड़ेगा। अब यहाँ जाइए, 1 मोल अगर आप HCl लेना चाहते हैं तो इस सॉल्यूशन का आपको 100 ग्राम लेना होगा। अगर आप 4 मोल लेना चाहते हैं HCl का तो आपको इस सॉल्यूशन का कितना ग्राम लेना होगा, 400 ग्राम लेना होगा। अब सोचिए अगर सॉल्यूशन का डेंसिटी 1.2 है और मास 400 ग्राम है तो आप वॉल्यूम आप आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, मास बाय डेंसिटी। तो मास हो गया आपका 400 डिवाइडेड बाय डेंसिटी 1.2 हो गया। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कर दें, 400 में 1.2 से भागा दे देते हैं। तो देखिए ये आंसर कितना आ रहा है, 400 डिवाइडेड बाय 1.2, यह आ जाएगा 333.33। तो इसका मतलब ये आपका आंसर हो गया। देखिए बच्चों कहीं कुछ फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कंसंट्रेशन का बेसिक यूनिट मालूम है, डेफिनेशन मालूम है, तो आप सारे सवाल को बिना कोई फॉर्मूला रटे बना सकते हैं। और ये सारा चीज़ आपको क्लास में बताया भी गया कि आपको इसी तरीके से सोचना, ना तो कंसंट्रेशन टर्म के बीच में रिलेशन आपको याद रखनी है, ठीक है, ना तो कोई फॉर्मूला याद रखना मोलरिटी ऑफ मिक्सचर वगैरह का। आप जो बेसिक चीज़ जानते हैं आप उसको लगाएंगे, आपका सवाल बन जाएगा।